उसने एक छोटे से डॉग को आधा काट के एक बड़े डॉग के ऊपर ट्रांसप्लांट कर दिया। शर्म आती है इंसान होने पे और शर्म आती है इंसान की दरिंदगी पे। नंबर 5 में हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी एंशिएंट फैमिली फोटो है ना? रॉन्ग। स्वागतम। चलिए डार्क वेब और डीप वेब से हट के आज कुछ अलग टाइप का क्रीपी एक्सपीरियंस करवाता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स जो अपेरेंटली देखने में तो एकदम नॉर्मल फोटोग्राफ्स है, बट अगर आप इन फोटोज के बैक स्टोरीज के बारे में जानेंगे और इनके इनर मीनिंग के बारे में जानेंगे तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। सो क्रीपी कंटेंट फैंस, मैं शिहाब अलहद वेलकम करता हूँ आपका शिहाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग कुछ एंशिएंट क्रीपी फोटोग्राफ्स देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी 10th एंशिएंट फोटो क्या लग रहा है? एक माँ अपने बेटी के साथ फोटो खिंचवा रही है। रॉन्ग। इस पूरे फोटो का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा जब मैं आपको बोलूँगा कि ये लड़की मर चुकी है। जी हाँ, ये माँ अपनी मरी हुई बेटी के साथ पोज करके ये फोटो खिंचवा रही है। ये उस जमाने की बात है जहाँ पे ज़्यादातर एंटीडोट्स, वैक्सीन ये सब इन्वेंट हुए ही नहीं थे, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा मरते थे, खासकर छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा मरते थे। तो ये लड़की जो है वो मर चुकी है और उसकी माँ अपनी बेटी की याद में कुछ रखने के लिए उस डेड बॉडी के साथ ही पोज करके फ़ोटो खिंचवा रही है। ये उस ज़माने में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी और इस टाइप के फ़ोटोज़ आपको ऑल ओवर द इंटरनेट बहुत मिल जाएंगे। नंबर 9, देख के क्या लग रहा है आपको? एक ऐसा आदमी जिसको ठीक ठाक पोज देना नहीं आता है ना। ये आदमी जो है वो एक बहुत ही खूंखार नाजी नेता है जिसका नाम था ग्वाबल्स। एक लॉन पार्टी चल रही थी जहाँ पे एक फोटोग्राफर ग्वाबल्स और सारे नेताओं के फोटोज खींच रहा था और ग्वाबल्स जो है वो इस फोटोग्राफर के साथ अच्छे से पेश भी आ रहा था। बट फिर अचानक ग्वाबल्स को ये पता चला कि ये फोटोग्राफर जो है वो एक जूइश है, जिन लोगों को हिटलर और उनकी आर्मी हमेशा से मार रही है, बेदखल कर रही है, घरों से निकाल रही है। तो इस फोटो में ये जूइश फोटोग्राफर ग्वाबल्स को बोल रहा है एक स्माइल करने के लिए और ग्वाबल्स देखिए कैसे देख रहा है कैमरा की तरफ। तो इस फोटो को हिस्ट्री में आईज ऑफ हेट के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, क्या देख रहे हैं आप? एक प्यारी सी बच्ची। अब इस फोटो को पूरा देखिए। तो बात है 15 जनवरी 1870 की, जहाँ पे विलियम और मिनर्वा हार्पर के घर पे एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था एला हार्पर। एला हार्पर को बचपन से एक बीमारी थी जिसके चलते उसके घुटने जो है वो पूरे बेंड हो गए और वो 2 पैरों से नहीं 4 पैरों से चलने लगी और इसको हिस्ट्री में कैमल गर्ल के नाम से जाना जाता है। एला जब 12 साल की थी तब उसने एक सर्कस में काम ले लिया और चलते चलते वो एक सेलिब्रिटी बन गई। बट उसकी एज जब 16 हुई उसने सर्कस छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ के एकदम डिसअपेयर ही हो गई। उसके बाद उसने एक स्कूल टीचर से शादी कर ली और 51 के एज में उसकी डेथ हो गई। नंबर 7, क्या लग रहा है? एक रिपोर्टर कुछ आदिवासियों के साथ फोटो खिंचवा रहा है ना? रॉन्ग। इस फोटो का मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि इस फोटो को खींचने के बाद ही इस आदमी को फिर कभी देखा नहीं गया और इस पूरे ट्राइब ने मिलके इस आदमी को खा लिया। जी हाँ, ये जो ट्राइब है वो न्यू गिनी की एज़मत ट्राइब है। बात है 1961 की, जब एक फोटोग्राफर था माइकल रॉकफेलर जो न्यू गिनी की इस ट्राइब को स्टडी करने के लिए न्यू गिनी आया था और फिर वो इस ट्राइब के साथ मिलके एक फ़ोटो खींचता है। उसके बाद इसको और कहीं नहीं देखा गया। पूरा ट्राइब जो कि कैनिबल्स का एक ट्राइब था, इस आदमी को, माइकल रॉकफेलर को खा जाता है। दैट्स रियली मेकिंग मी सिक। नंबर 6 की हमारी फ़ोटो ध्यान से देखिए। देख के क्या लग रहा है? दोनों प्रिजनर्स को पुलिस ने पकड़ लिया, ऐसा ही कुछ? रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों खुद पुलिस हैं। बात है 1945 की 29 अप्रैल की, जब रेवोल्यूशन ख़त्म हो जाने के बाद यूएस आर्मी ने इन सारे प्रिजनर्स को रिहा कर देने का सोचा। तो सारे प्रिजनर्स बाहर निकल के इन दोनों गार्ड को पकड़ लेते हैं। ये दोनों उस प्रिजन कैंप के गार्ड्स हैं और इन फोटो को खींचने के बाद इन दोनों को बेरहमी से मार दिया गया और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इनमें से एक को जिंदा जला दिया गया। नंबर 5 में हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी एंशिएंट फैमिली फोटो है ना? रॉन्ग, क्योंकि ये फोटो है नाजी नेता जोसेफ ग्वाबल्स, उसकी पत्नी मैगेटा ग्वाबल्स और उसके सारे बच्चों, 5 बेटियां और 1 बेटे की।
तो इस फोटो को क्लिक करने के बाद मैगाथा अपने बच्चों को कुछ मीठा खाने के लिए देती है और वो मीठा खाने के बाद उन सारे बच्चों की मौत हो जाती है और फिर ये कपिल जो है ये दोनों भी सुसाइड कर लेते हैं। बट यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थियरी ये भी है, कुछ लोग मानते हैं कि इन सारे बच्चों को मॉर्फिन दिया गया था और पोटेशियम साइनाइड दिया गया था बाद में, ताकि इन सब की मौत हो जाए और बाद में ये कपिल जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। नंबर 4, क्या लग रहा है? एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची अपने भाई या बहन के साथ फोटो खिंचवा रही है ना? रॉन्ग, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची असल में अपने भाई बहन को नहीं बल्कि अपने खुद के बच्चे को हाथ पे पकड़ी हुई है। बात है 1939 की, जब 5 साल की एक लड़की को जिसका पेट बहुत फूल रहा था उसको उसके पेरेंट्स ने अस्पताल में भर्ती कर दिया जब उसको पता चला कि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। मॉडर्न डॉक्टर्स इसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, जहाँ पे बच्चों को अपने उम्र से पहले ही प्यूबर्टी आ जाती है और कुछ केसेस में ये प्रेगनेंसी में भी तब्दील हो सकता है। खैर, इस लड़की का नाम था लीना और इसके 2-4 महीने बाद जब इसकी एज थी 5 years 7 months and 21 days, उसने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया था। टॉप 3 से पहले अगर इस वीडियो को देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। नंबर 3, कितने प्यारे डॉग्स हैं यार। रॉन्ग। अब चलिए फुल पिक को देखते हैं। 1945 में एक जीनियस सर्जन था जिसका नाम था डेमिकोव। वो लंग और हार्ट सर्जरी का बेताज बादशाह हुआ करता था। उसके बाद उसने कुछ अलग टाइप का ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया, जिसके चलते उसने एक डॉग के ऊपर दूसरे डॉग को ट्रांसप्लांट कर दिया, उसको सी दिया। उसने एक छोटे से डॉग को आधा काट के एक बड़े डॉग के ऊपर ट्रांसप्लांट कर दिया, बट इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक ठाक जोड़ नहीं पाया। इसके चलते 6 दिन बाद ये पप्पी या ये पपीज मर जाते हैं। उसने ये और भी बहुत बार किया और हाईएस्ट एक पपी 29 डेज तक बच गया। फिर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। लास्ट 2 पिक्चर्स अगर आप देख ले तो आपको इंसान होने पे एकदम शर्म आएगी, क्योंकि इन दोनों पिक्चर्स को देखने के बाद और इनके बैक स्टोरीज को जानने के बाद मैं 3 दिन तक सो नहीं पाया। मुझे इतना बुरा फील हुआ, इतना डिस्गस्टिंग फील हुआ अंदर से एज अ ह्यूमन कि इंसान होके इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। नंबर 2 के फोटो को ध्यान से देखिए। एक जापानीज बच्चा अपने छोटे भाई या बहन को पीठ पे खिला रहा है ना? रॉन्ग। चलिए आपको लेके चलते हैं एंशिएंट जापान में, जहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी का न्यूक्लियर ब्लास्ट हो चुका है। इस फोटो के फोटोग्राफर जो डैनियल लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि मैं देखता हूँ एक 10 साल का लड़का पीठ पे एक बच्ची को बांध के जा रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन सीन है क्योंकि बच्चों को अक्सर देखा जाता है अपने भाई बहनों के साथ खेलते हुए ऐसे। बट ये लड़का जो है उसने जूते नहीं पहने और उसका मुंह जो है वो एकदम शांत था। फिर 2 व्हाइट मार्क्स पहने 2 आदमी आए जो कि उस बच्ची को उस लड़के के पीठ से उतारते हैं और तभी मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये बच्ची जो है वो मर चुकी है। नंबर 1 की हमारी फोटो आपको रुला भी सकती है और नाइटमेयर भी दे सकती है, तो इसको अपने रिस्क में ही देखिएगा। एक अफ्रीकन आदमी काम हो जाने के बाद सुकून से बैठा है ना? रॉन्ग। इस फोटो को थोड़ा सा जूम इन करके देखिए तो पता चलेगा कि ये आदमी जिस चीज़ की तरफ देख रहा है वो उसके 5 साल की बेटी के कटे हुए हाथ और पैर है। बात है 1904 कॉन्गो अफ्रीका की, जहाँ पे बेल्जियन लॉर्ड्स इन सब ब्लैक पीपल के ऊपर हुकूमत करती थी। ये लोग रबर का काम करते थे और ये आदमी जो दिख रहा है उसका नाम था साला, NSALA, साला। तो साला जो है वो उस दिन रबर का कोटा अपना पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए बेल्जियन लॉर्ड्स ने उसके 5 साल की बेटी के हाथ और पैर काट दिए और वो बेचारा उन्हीं की तरफ देख रहा है। बट वेट, अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्रीपी स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है तो आपने तो पूरी स्टोरी सुनी ही नहीं, क्योंकि ये कटा हुआ हाथ और पैर साला को एज अ टोकन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन बेल्जियन लॉर्ड्स ने साला की पत्नी और उसकी 5 साल की बेटी बाउली को काट के पका के खा लिया था। दे लिटरली एट देम, कैनिबलिज्म।
उनको खाने के बाद वो कटा हुआ हाथ और पैर एज अ टोकन वो लोग भेजते हैं उसका रिएक्शन देखने के लिए। और सलाह वहाँ पे खामोश बैठा है क्योंकि उसकी लाइफ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। शर्म आती है इंसान होने पे और शर्म आती है इंसान की दरिंदगी पे। खैर आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो फ्यूचर में कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। चलो मिलते हैं।